अक्सर लोग कहते हैं कि दुआएँ कबूल नहीं होती। हम नमाज़ भी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। ये अक्सर लोगों की ज़ुबानों से सुना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन-सी नमाज़ है जिस नमाज़ के पढ़ने से अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो मेरी गुज़ारिश है कि मेरे इस तकरीर को, मेरे इस बयान को मुकम्मल सुनना है। इंशाअल्लाह आपको मैं ऐसी नमाज़ बताऊँगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और वो नमाज़ पढ़ने के बाद आप जो माँगेंगे अल्लाह से अल्लाह कबूल करेगा और आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये बात समझ लें कि अगर हमें कभी किसी ऑफ़िसर के सामने पेश होना हो या कभी हम किसी अदालत के सामने हमें पेश होना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अदालत में पेश होने के लिए या किसी ऑफ़िसर के सामने पेश होने के लिए हम सबसे पहले तो तैयारी करते हैं। तैयारी में ये है कि हमारी कोशिश होती है कि अच्छे कपड़े पहनें, अच्छा जूता हो, नहा धो के जाएँ, खुशबू लगा के जाएँ, ताकि वहाँ ऑफ़िस में हमारे कपड़ों से बू भी ना आए। इस तरह की हम तैयारी करके जाते हैं। तो हम जब नमाज़ के लिए जाने लगते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये तैयारी करनी चाहिए कि हम अहकमुल हाकिमीन के सामने पेश होने जा रहे हैं। हम अपने खालिक के सामने पेश होने जा रहे हैं। हम अपने मालिक के सामने पेश होने जा रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा पावर वाले ताकतवर अल्लाह के सामने पेश होने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारी क्या है कि हम सबसे पहले वुज़ू करें और वुज़ू अच्छी तरह बना के पहले बैठें। क्योंकि अब देखें अदालत के सामने हम जब पेश होते हैं, तो बंदा जिसने पेश होना होता है वो पहले तैयार होके बैठता है कि जो ही आवाज़ पड़े मैंने फ़ौरी कमरे अदालत में पेश हो जाना है। तो इसी तरह अज़ान भी अल्लाह की एक पुकार है, तो हमें उस पुकार से पहले तैयार होके बैठना चाहिए कि जब हमारा मालिक, हमारा खालिक हमें पुकारेगा, तो हम उसके सामने पेश होने के लिए या अपने अल्लाह से मुलाकात करने के लिए पहले तैयार बैठें, वुज़ू पहले बना के बैठें। फिर यूँ ही हमारा अल्लाह हमें पुकारे, हय्या अलस्सलात, आओ नमाज़ की तरफ, हमारे कानों में अल्लाहू अकबर की आवाज़ पड़े, हम फ़ौरी अपने तमाम कामों को छोड़ के भागें। दुकान पे बैठे हैं, दुकान बंद कर दें। दोस्तों में बैठे हैं, गपशप में हैं, वहीं पे अपनी बात को स्किप करें, बात को स्टॉप करें, बंद करें और दौड़ पड़ें मस्जिद की तरफ। और जब मस्जिद में पहुँचे, क्यों दौड़ें? यहाँ मैं आपको एक बात समझा दूँ, दिल में ये बात हो कि हम अपने खालिक मालिक से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्योंकि नमाज़ जो है ये खालिक से मुलाकात का एक ज़रिया है। जब वहाँ मस्जिद में जाएँ, जब वहाँ नमाज़ जब पढ़ने लगें, तो दिल में ये ख़्याल हो कि अब हम अपने खालिक मालिक के सामने पेश होके अपने खालिक मालिक से गुफ्तगू करने लगें। और जब यहाँ नौबत आ जाए, तो वहाँ इस अंदाज़ में खड़े हों कि आपके जिस्म की कोई हरकत ना हो, आप ख़ारिश ना कर रहे हों, जिस्म पे हाथों को इधर-उधर ना हिला रहे हों और दिल में और दिमाग में ये बात हो कि हमें हमारा खालिक, हमारा मालिक देख रहा है। और फिर जब नमाज़ पढ़ रहे हों, तो जो नमाज़ के अंदर हम लफ्ज़ की अदायगी कर रहे होते हैं, हमारी दिमाग, हमारी सोच उन अल्फ़ाज़ की तरफ हो कि हम कौन-सी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी ऑफ़िसर के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसके सामने कोई लफ्ज़ भी गलत ना बोलें। तो जब हम अहकमुल हाकिमीन के सामने गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ की अदायगी गलत ना हो, लफ्ज़ों की तरफ तवज्जो हो। जब इस तरह की हम जानदार नमाज़ पढ़ेंगे, तो मेरे भाइयों ये है नूर वाली नमाज़। इस नमाज़ से नूर हासिल होता है, जो हम नमाज़ अदा करते हैं, न रुकू सही हैं, न सुजूद सही हैं, जल्दी-जल्दी में अल्फ़ाज़ की अदायगी है, कुछ समझ नहीं आती कि हमने नमाज़ में क्या पढ़ा है या कितनी रकातें पढ़ी हैं। जब हम इस तरह की नूर वाली नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे,
दुआ के लिए, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह वो देगा। और फिर दुआ का भी ये तरीका है कि आप अपने हाथों को इस तरह जोड़ के रखें और आगे लंबा करके अपने बाजुओं को फैला दें अल्लाह के सामने, और इस तरह हाथ करके अल्लाह से जब हम मांगेंगे, जो मांगेंगे अल्लाह देगा। और फिर नमाज दुआ का भी एक तरीका है कि हाथ उठाएं, सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ें, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह से रो के अपने आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से हम जो मांगेंगे अल्लाह हमें देगा। ये है जानदार नमाज, नूर वाली नमाज। और ऐसी नमाज के बाद अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमाता है कि जो आदमी ऐसी नमाज अदा करते हैं अल्लाह उनकी हर नमाज और हर दुआ कबूल करता है। और ये जो हमें शिकवा होता है हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो उसकी वजह यही है कि हमारी नमाज जानदार और नूर वाली नहीं होती। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।